नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय और आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल कसवा कौन है? राहुल कसवा हाल ही में काफी ज्यादा सुर्खियां हो चुके हैं। दोस्तों, आइए इनके बारे में जानते हैं, जिनके लिए सरकार को अपना सारा ध्यान हटाकर एक मीटिंग करवानी पड़ी और उस मीटिंग में किसानों को उनका हक भी मिला। आइए जानते हैं राहुल कसवा को। राहुल कसवा वर्तमान में लोकसभा सांसद है। उनका संसदीय क्षेत्र राजस्थान लोकसभा क्षेत्र चूरू से है और जो उनकी जो राजनीतिक पार्टी है वो हाल ही में राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन बीजेपी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली, उसमें प्रवेश ले लिया। उनकी जो पार्टी है वो बदलने का कारण क्या है? जो 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, इस पर उनको काफी आपत्ति हुई और उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। पारिवारिक, वे अगर मैं बताऊं उनके परिवार के बारे में, तो वे एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके जो पिता है राम सिंह कसवा, वे पूर्व लोकसभा सांसद रहे। उनके जो दादा है, पिता के पिता जो उनके जो दादाजी है वो दीप चंद कंसवा भी सक्रिय राजनीतिक में थे। वे सदलपुर के विधानसभा क्षेत्र में विधायक रह चुके हैं। उनकी जो मां है कमला कसवा भी स्थानीय स्तर पर राजनीतिक भूमिका निभा चुकी है। अगर मैं बात करूं उनकी पढ़ाई की, एजुकेशन की, शिक्षा की, तो राहुल कसवा ने बीकॉम की डिग्री प्राप्त की है और पीजी डीएम भी किया हुआ है। उनकी जो पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स दिल्ली में हुई है। पेशे से वे पॉलिटिशियंस रह चुके हैं, लेकिन पारिवारिक तौर पर उन्हें बिजनेस का भी एक अनुभव भी है। राजनीतिक करियर की बात करूं अगर मैं राहुल कसवा की, तो उन्होंने पहली बार लोकसभा में 2014 में चुनाव जीता था। उनके बाद जो उसके बाद 2019 में भी वे जीते और 2024 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उसी साल चुनाव लड़ा और वो मतलब आ चुके थे उस दौर में। राजनीतिक छवि अगर वापस मैं बताऊं तो उन्होंने जो उनकी अपनी सीट चूरू में जो जिस सीट से है वो फैमिली सीट से जाने जाते हैं, क्योंकि उनके जो परिवार के लंबे समय से वहां से राजनीति की है उनके परिवार ने। और जो जाट समुदाय है वहां के नेता जो है जाट समुदाय के और भी लोग हैं, वहां के जनादेश ग्रामीण मुद्दों से जुड़े हुए मुद्दे और जाट समुदाय फुल सपोर्ट करता है, सब उठाते हैं वो समुदाय के मुद्दों को। दोस्तों, जैसा कि आपने अब तक जान चुके होंगे कि राहुल कसवा कौन है, लेकिन अगर मैं बात करूं राजनीतिक में ये किसान आंदोलन जब होने की क्रिया शुरू होने लगी, तो काफी चर्चाएं हो रही थी कि कांग्रेस के सभी दिग्गज इसमें शामिल होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। साथ में जो पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसका सपोर्ट देखने को ही नहीं मिला। राहुल कसवा जो है उनको समर्थन ही नहीं मिला, कांग्रेस तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। जबकि ये अशोक गहलोत की काफी खास है, काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं, काफी संपर्क में रहते हैं, फिर भी या फिर अगर कांग्रेस ही नहीं चाहती कि राहुल कसवा आगे आए, क्योंकि पहले ही कांग्रेस में सीटों को लेकर जद्दोजहद चलती रहती है। अगर ये आगे आ जाते हैं तो फिर सब कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या डोडासरा फिर से या फिर पायलट से या फिर कुछ और इनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि इनके साथ फिर भी समर्थन था, कुछ लोगों का सपोर्ट था इनके पास, और जो साथ थे वो भी कम नहीं थे। अगर मैं बात बताऊं कि उनके साथ कौन कौन था, तो मैं नाम बताने जा रहा हूं। इनके साथ थे नरेंद्र बुडानिया जो चूरू के खुद विधायक हैं, पूर्व विधायक। पुसाराम गोदारा ये खुद रतनगढ़ के विधायक। मनोज मेघवाल सुजानगढ़ के विधायक। अनिल शर्मा सरदार शहर के विधायक
और अमित चाचान जो नोहर विधायक है, डॉक्टर कृष्णा पुनिया जो पूर्व विधायक है। अब सोचिए आप कितने लोग इनके सपोर्ट में थे। ये उनकी रैली में शामिल थे और साथ में उनका फुल सपोर्ट देखने को भी मिल रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो सरकार को इस रैली पर इतना जोर देना पड़ा? आइए थोड़ा इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। चूरू स्थित किसानों को ट्रैक्टर मार्च के साथ जो माध्यम से अपनी मांगे उठाई थी, जिन अगुवाई को सांसद राहुल कसुआ कर रहे थे, इस मार्च को लेकर उन्होंने कहा कि खरीफ 2021 की फसल बीमा दावों पर, क्लेम्स पर लंबितता है और खाद बीज उर्वरक की कमी और एमएसपी की संबंधित अनियमितता जो है, पुलिस ने इस ट्रैक्टर मार्च को चूरू के रतनगढ़ में रोक लिया। लेकिन बाद में सांसद राहुल कसवा एवं किसानों के प्रतिनिधिमंडल को राज्य सरकार ने कृषि जो मंडल के मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, उनके साथ उनकी बैठक हुई। किसानों की मांग थी कि खरीफ 2021 के फसल बीमा क्लेम्स अभी तक निपटाए नहीं है, तो वहां पर उसकी रजामंदी हुई। खाद बीज उर्वरकों की उपलब्धता पर कालाबाजारी की समस्या है, ये सवाल उठे। और एमएसपी पर मूंग और मूंगफली जैसे फसलों की खरीद पर पुनः शुरू करना, यह भी उनकी डिमांड थी। सिंचाई, पेयजल, सड़क व अन्य आधारभूत पर सुविधाओं में जो सुधार आना चाहिए, ये थे उनके कुछ क्वेश्चंस। सरकार ने क्या कार्रवाई की इस क्वेश्चंस पर? बैठक में यह तक हुआ कि खरीफ 2021 के बीमा क्लेम्स पर पुनर्विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द बैठक बुलाई जाएगी। खरीफ 2022 व 2023 के क्लेम्स पर प्रकरणों पर छानबीन करने की सहमति भी दी गई है। खाद उर्वरक की समस्या व कालाबाजारी को लेकर लिए कार्यवाही को लेकर आश्वासन मिला है सरकार की ओर से। अनुमानित जो एमएसपी खरीद की व्यवस्था, मूंग और मूंगफली के ऊपर जो क्वेश्चन था, वह पुनः चालू करने की दिशा में प्रस्ताव भी रखा गया है। किरोड़ी लाल मीणा किसान मार्च के बाद कसवा का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिले और सरकार ने तुरंत प्रभाव से इसको गहन जांच करने के आदेश भी दे दिए हैं। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए रैली को शांत कराया गया। तो ये थी राजनीतिक, यही तो राजनीति है। तो दोस्तों, ये रैली कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीति थी या कुछ और? राजस्थान में कुछ देखने को मिलने वाला है, ये तो सबको पता है। आपकी क्या राय है राहुल कसवा को लेकर और कांग्रेस की क्या ये चाल हो सकती है? जरूर कमेंट में बताएं। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।